नमस्कार, जागो जनमत में मैं हूं नेहा आपके साथ। आइए जानते हैं आज की खबरें सिलसिलेवार। कोटा संभाग के सबसे बड़े जेके लोन अस्पताल के नीको वार्ड की जिम्मेदारी प्रशासन ने सौंपी एलन को। देश के शहीदों के सम्मान में होगी कारगिल दिवस टॉर्च रिले रन। किशोर सागर तालाब पर 60 प्रतिभागी दौड़ेंगे 14 घंटे। पेट्रोल डीजल गैस की बढ़ती कीमतों पर आक्रोश रैली निकाली। महावीर नगर थाना क्षेत्र में युवक पर किया धारदार हथियारों से हमला, घायल को करवाया अस्पताल में भर्ती। इंद्रदेव को मनाने के लिए बांधे पंच पटेल के हाथ। हरनावदा शाहजी के लक्ष्मीपुरा गांव का है मामला। अब खबरें विस्तार से। कोटा जिला प्रशासन व चिकित्सा विभाग ने जेके लोन अस्पताल के एनआईसीयू वार्ड की देखरेख की जिम्मेदारी एलन कोचिंग संस्थान को सौंपी है। एलन कोचिंग संस्थान के सामाजिक सरोकार व हाल ही में गवर्नमेंट कोविड सेंटर के सफल संचालन के बाद चिकित्सा व जिला प्रशासन ने एलन के कार्यों की सराहना करते हुए ये जिम्मेदारी सौंपी है। मेडिकल कॉलेज कोटा के प्रिंसिपल डॉक्टर विजय सरदाना, एलन के निदेशक नवीन माहेश्वरी ने जेके लोन अस्पताल एनआईसीयू का दौरा किया। एलन ने एनआईसीयू की देखरेख के लिए अपना स्टाफ भी नियुक्त कर दिया है। इस मौके पर नवीन माहेश्वरी ने कहा कि उनकी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो वार्ड को गोद ले सकें। बच्चे भगवान का रूप होते हैं और इस तरह से उनको भगवान की सेवा करने का मौका मिला है। अपने पिता के जन्म दिवस के अवसर पर बच्चों की सेवा के पुनीत कार्य को शुरू कर रहे हैं। कोटा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर विजय सरदाना ने कहा कि आधुनिक निको वार्ड का मुख्यमंत्री गहलोत ने वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया था। अभी सेकेंड फेज भी तैयार होने वाला है। आधुनिक चिकित्सा उपकरणों से लैस एनआईसीयू में नवजात शिशुओं की बेहतर देखभाल के लिए निको वार्ड की देखरेख का जिम्मा उठाने का एलन से आग्रह किया गया था, जिसे उन्होंने स्वीकार किया है। इसके लिए वह एलन परिवार को धन्यवाद देते हैं। हम आपको बता दें कि 2 साल पहले कोटा के जेके लोन अस्पताल में एक साथ कई नवजात बच्चों की मौतों से सुर्खियों में आने के बाद जेके लोन अस्पताल में देश का सर्वश्रेष्ठ मॉडल एनआईसीयू बनाया गया है। बहुत ही खुशी की बात है कि आज ये निको, जिसका हम लोगों ने सपना देखा था, इसने मूर्त रूप लिया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका वर्चुअल उद्घाटन किया और आज बच्चों की हम लोग सेवा कर पा रहे हैं। किसी भी चीज़ को बनाना एक इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन उसको उसी स्थिति में, उसी स्वरूप में मेंटेन करना उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो हमने निवेदन किया था एलन से, गोविंद माहेश्वरी जी से, कि अगर आप इसमें हमारी मदद करें, तो उन्होंने 1 सेकंड का भी समय नहीं लगाया और उसी टाइम, उसी मीटिंग में अपनी स्वीकृति दे दी। और आप आज देख रहे हैं कि उनके पिताजी की पुण्यतिथि, जन्मतिथि दिवस पे ये कार्य वो विधिवत प्रारंभ कर रहे हैं। ट्रायल बेसिस पे तो पिछले कुछ दिनों से चल रहा है। हमें एक सेवा का छोटा सा मौका मिला है कि स्वच्छता के साथ इन बच्चों की जो भी अच्छी यहाँ की सफाई और इस पर हम लोग जो काम कर सकें। और चूँकि ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है, भगवान के रूप में यहाँ पे इस तरह के बच्चों की सेवा हो रही है, तो एक कोशिश है कि ये आज पिताजी का जन्मदिन भी है, तो आगे भी हमें इसमें और भी प्रकल्प मिले। मैं तो यही कहता हूँ, ये तो अभी बहुत एक शुरुआत है। रोटरी क्लब कोटा सेंट्रल कोटा द्वारा कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कारगिल विजय दिवस टॉर्च रिले रन का आयोजन किया जा रहा है। क्लब अध्यक्ष राहुल सेठी ने बताया कि क्लब द्वारा ये अनूठा प्रयास है। हमारे देश के शहीदों को श्रद्धांजलि देने व इस युद्ध की जीत को मनाने को लेकर आयोजित रन में 60 धावक भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि ये युद्ध 60 दिन चला था, इसी के चलते 60 धावकों को रिले रन के तहत चुना गया है। आज इसका पोस्टर भी विमोचन किया गया है। क्लब सचिव तरुण गंभीर ने बताया कि ये 14 घंटे की रिले रन 527 कारगिल शहीदों को समर्पित होगी। रविवार 25 जुलाई सायं 7 से सोमवार 26 जुलाई प्रातः 9 बजे तक ये टॉर्च रिले रन चलेगी। इस दौरान रक्तदान शिविर भी आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का जागो जनमत मीडिया पार्टनर है। जागो जनमत द्वारा इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। ये शहीदों को सम्मान देने के लिए हमने ये रिले रन रखी है। 60 धावक इसमें पार्टिसिपेशन करेंगे और 14 घंटे का ये ट्रिब्यूट अभी तक का लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूट होगा इंडिया में, और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में ये रिकॉर्ड दर्ज होगा। तो कोटा के लिए एक अच्छा मौका है एक रिकॉर्ड बनाने का, हमारे क्लब के लिए गर्व की बात होगी। और शहीदों के सम्मान में पूरे भारतवर्ष में आज तक ऐसा आयोजन कभी नहीं हुआ। कोई भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में शहीदों को श्रद्धांजलि देने हेतु
15 मिनट दौड़कर हमारे निश्चित समय पे, यानी कि जो 7 बजे से लेके और सुबह 26 तारीख तक का 9 बजे तक है, उस बीच में कोई भी दौड़ता है और कुछ ऐप्स हैं उनसे हमारे को स्नैपशॉट भेजता है तो वो इस रन का हिस्सा होगा। 26 जुलाई को जो ये कारगिल विजय दिवस रन का जो आयोजन किया गया है, ये मैं मानता हूँ कि 15 अगस्त से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डे है, बिकॉज ये वो दिन है जिस दिन 527 मार्टियर्स ने अपनी श्रद्धांजलि दी। 60 दिन तक ये कॉन्टिन्यूस नॉन स्टॉप वॉर चला, कितने लोगों ने अपने क्या क्या तरीके से कुर्बानी दी, तो ये रन सिर्फ उन्हीं शहीदों को नमन है। इसके अंदर हम सेवानिवृत्त जो हमारे सैनिक हैं, भूतपूर्व सैनिक जो यहाँ कोटा में है अवेलेबल, हम उनका भी उस दिन सम्मान समारोह रखने वाले हैं। और प्लस हमारी ये पूरी कोशिश है कि जो ब्रिगेडियर है कोटा रेजिमेंट के, वो इस रन का फ्लैग ऑफ अपने शुभ कार्यों हाथों से करेंगे। इस रन का जो, और उस दिन हम 26 तारीख को जिस दिन ये फेलिसिटेशन है, रन पूरा हो जाएगा, हमारा एक स्वैच्छिक रक्तदान का भी हमने एक वहाँ पर कैंप लगाया है। वहाँ पर एक मोबाइल यूनिट रहेगा जिसके अंदर जो भी बंदा अपना वॉलंटरी ब्लड डोनेशन करना चाहे वो वैन वहाँ पर अवेलेबल रहेगी। वो 51 यूनिट्स का तो हमारा मिनिमम प्रयास है, लेकिन हम जितना ज़्यादा उसको आगे कर पाएंगे। तो प्लीज़ सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हम सब भी उसमें पार्टिसिपेट करें और हम भी अपनी श्रद्धांजलि उन सब शहीदों को अर्पित करें जिन्होंने हमारे लिए जंग के मैदान में अपने आप को, अपने परिवार को छोड़कर हमारे लिए जो शहीद हुए हैं। हरनावदा शाहजी क्षेत्र का दौरा कर पूर्व विधायक करण सिंह राठौड़ ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पेट्रोल, डीजल व गैस की बढ़ती कीमतों पर आक्रोश रैली निकाली। पूर्व विधायक राठौड़ छबड़ा, छिपा बड़ौद व सारथल होते हुए हरनावदा शाहजी पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता एवं ग्रामीणों ने पूर्व विधायक का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। आमजन को संबोधित करते हुए राठौड़ ने केंद्र की भाजपा सरकार को बढ़ती महंगाई के लिए जिम्मेदार बताया। कोटा शहर के महावीर नगर थाना इलाके के संतोषी नगर में धारदार हथियार से एक युवक पर हमला करने का मामला सामने आया है। आधा दर्जन बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। बारात की निकासी के दौरान घात लगाकर बैठे लोगों ने हमला कर दिया, जिससे घायल योगेंद्र को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया है। हमारे मोहल्ले में शादी थी तो दो पक्षों में लड़ाई हुई, तो मैं वहाँ से निकल रहा था तो उनको सोचा उन्होंने कि मैं भी उनके साथ हूँ, इसलिए मैं तो धार से मारपीट। कितने लड़के थे? 8-10 लड़के थे। हरनावदा शाहजी क्षेत्र के लक्ष्मीपुरा ग्राम में इंद्र देवता को मनाने के लिए पुरानी परंपराओं के अनुसार आज भी लोग गांव के पंच पटेल का हाथ बांधकर देवी देवताओं के स्थान तक ले जाते हैं और इंद्रदेव की पूजा करते हैं। और ऐसी लोगों की मान्यता है कि ऐसा करने से इंद्रदेव खुश होकर अच्छी बारिश करते हैं। ऐसा ही नजारा हरनावदा शाहजी के समीप लक्ष्मीपुरा ग्राम में देखने को मिला। वर्षा की कामनाओं को लेकर पटेल राम कल्याण की अगुवाई में पुरानी परंपरा के अनुसार हाथ बांधकर तथा गांव बाहर खाना बनाकर पूरे गांव वालों ने मिलकर देवी देवताओं की पूजा की और इंद्रदेव से अच्छी बारिश और अच्छी फसल होने की कामना की। पुरानी परंपरा है, हम साल के देवता पूजते और इन लोगों ने की कि पटेल जी आपका हाथ बांधें पानी की सेवा के लिए, ये मजबूरी में हाथ बांधना पड़ा और जो अपना अगला बूढ़ा करता रहा वे कार्यक्रम हम करते आए साल के साल। अब मान लो कि गांव का पटेल बना रह गया तो सालवार नेम कर दिया, जो नेम करता आ रहा, जो हर साल देवता पूजा, तो हर वर्ष हाथ बांधते हैं, हर बगत हाथ बांधता। तो इनके क्यों बांधते और गांव वालों को, कोई अन्य व्यक्ति को भी ले सकते हो? जो आगे से पटेल बना रहा तो पटेल का शाप बांधता। कोटा एसीबी की लगातार कार्यवाही। आज सांगोद में बड़ी कार्रवाई करते हुए कानूनगो सुरेश सुमन को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। कोटा ग्रामीण एसीबी टीम ने आज रिश्वतखोरी पर बड़ी कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार कानूनगो सुरेश सुमन को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया है, जिसने नामांतरण खोलने की एवज में परिवादी रामावतार खटीक पार्षद से घूस मांगी थी। एसीबी टीम ने 4000 रुपए के साथ रंगे हाथ पकड़ा है। देवशयनी एकादशी पर बुधवार को लाडी बुवनी पर्व श्रद्धा से मनाया। इस मौके पर बालिकाओं ने कपड़े से छोटी छोटी गुड़िया बनाकर जलाशय में बहाई। विभिन्न स्थानों पर जलाशय पर लोक पर्व की रौनक भी नजर आई। थेगड़ा पुलिया, नहर के किनारे, गोविंद धाम, किशोरपुरा, भीतरिया कुंड समेत विभिन्न क्षेत्र में जलाशयों पर सज धज कर बालिकाएं पहुंची। इससे पहले बालिकाएं सुबह से ही लाडी बहुनी पर्व की तैयारियों में व्यस्त रही। उन्होंने रंग बिरंगे कपड़ों से छोटी छोटी गुड़िया बनाई और उन्हें दुल्हन की तरह सजाया। गुड़धानी का प्रसाद तैयार कर जलाशयों पर पहुंची और पूजा अर्चना कर लाडी बहाई।
शहर के गुमानपुरा थाना क्षेत्र में सोमवार को एक प्रिंटिंग प्रेस में आगजनी की घटना सामने आई। पड़ोसी दुकानदार की सूचना पर मालिक मौके पर पहुंचे तो दुकान से आग की लपटें उठ रही थी। निगम की दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि रात को बिजली बंद हुई थी और जैसे ही बिजली चालू हुई तो हाई वोल्टेज के कारण शॉर्ट सर्किट हुआ और दुकान में आग लग गई। हालांकि फिलहाल आग लगने के स्पष्ट कारणों का पता नहीं चल पाया है। उन्होंने सूचना दी कि दुकान में आग लग गई है, तो पापा और चाचा यहाँ पे आए, बाबूजी भी आए, तो उनको यहाँ पे आते ही पता चला कि काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे जल चुकी है, आग निकल रही है यहाँ से। तो फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, पुलिस वालों को फ़ोन किया, KEDL को फ़ोन किया लाइट काटने के लिए, लेकिन KEDL वाले कोई नहीं मिले। दमकल आई मौके पे तो उन्होंने आग बुझाई, लेकिन जब तक वो दमकल आई थी तब तक काफ़ी सारी चीज़ें जल चुकी थी। अंदर एक काउंटर जिसमें रिकॉर्ड की फाइलें पड़ी हुई थी और काफ़ी सारी रिमेथी A4 थी, वो जल गई। फाइलें जो तैयार माल था वो जल गया। जो रॉ मटेरियल था हमारा रेट पूरी वो ख़त्म हो गई। उसकी एक कटिंग मशीन थी वो उसमें जल गई और जो ऑफसेट प्रिंटिंग मशीनें थी उनके पैनल लगभग ख़त्म हो चुके हैं और उनके रोलर हैं, रबर रोलर जो हैं वो भी काफ़ी डैमेज हुए हैं। 24 घंटे मरीजों की सेवा के लिए ड्यूटी पर तैनात रहकर उनकी जान बचाने वाले 108 एम्बुलेंस के चिकित्सा कर्मियों को गंदगी और बारिश के पानी के बीच रहकर अपनी सेवाएं देने को मजबूर होना पड़ रहा है। यहां इन एम्बुलेंस के चिकित्सा कर्मियों के लिए रहने व ठहरने की कोई उत्तम व्यवस्था नहीं होने के चलते इनको नीचे जमीन पर कीड़े मकोड़ों के बीच सोना पड़ता है। इटावा CHC अस्पताल में 108 व 104 की 5 एम्बुलेंस है, जिनका करीब 10 चिकित्सा कर्मियों का स्टाफ है। इनके रहने के लिए स्थायी जगह नहीं है। अभी ये स्टाफ इटावा के अंबेडकर सर्किल पर बने CAD के पुराने खंडहर नुमा भवन में गंदगी के बीच रहते हैं और यहीं पर ये लोग खाना खाते हैं। ड्यूटी के दौरान कुछ समय मिलता है तो अपना समय यहीं व्यतीत करते हैं। इन चिकित्सा कर्मियों की समस्या की न तो स्थानीय प्रशासन ध्यान दे रहा है, न ही चिकित्सा विभाग। इन चिकित्सा कर्मियों ने अपने विभाग के उच्च अधिकारियों को इस समस्या को लेकर कई बार अवगत करवा दिया, मगर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। पूरे में पानी भरा रहता है, जिसमें निकलने में बहुत बड़ी दिक्कत होती है, गाड़ियाँ खड़ी करने में भी दिक्कत होती है। कमरे में यहाँ से पूरा चैनल गेट से पानी पूरा ही अंदर भर जाता है। यहाँ से पानी का कोई निकास नहीं है और वहाँ सोने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। जो बेड भी नहीं है, एक भी धरती में सोते हैं और पानी भरते ही सारे बिस्तर और सब चीज़ गीले हो जाते हैं। मतलब कापरेन के आजंदा ग्राम पंचायत क्षेत्र के खेतों में बारिश का पानी भरने से फसल जलमग्न हो गई है तथा पानी की निकासी के रास्ते बंद होने से फसलें चौपट होने के कगार पर हैं। 3 दिन से हो रही बारिश से किसानों की 20-25 दिन की सोयाबीन, मक्का, उड़द आदि फसलें पानी में डूबी हुई हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से सर्वे करवाकर मुआवजा दिलाने की मांग की है। डोरली गांव में मंगलवार को गांव की मुख्य सड़क मार्ग पर आवारा कुत्तों ने जंगली हिरण को घेर लिया और घायल कर दिया। ऐसे में कुत्ते की आवाज सुनकर वहां से गुजर रहे श्यामराज मीणा और खेत पर काम कर रहे वार्ड पंच तोलाराम मीणा व हरिओम मीणा ने कुत्ते के चंगुल से हिरण को छुड़ाया और इस घटना की जानकारी पशुपालन सहायक लोकेश मीणा को दी। ऐसे में उन्होंने मौके पर बुलाकर घायल हिरण का इलाज करवाया। अटरू पंचायत समिति की गोवर्धनपुरा ग्राम पंचायत में 14 वर्ष पूर्व सरपंच रहे देवलाल को न्यायालय में भारतीय दंड संहिता की धारा 409 में 5 वर्ष के साधारण कारावास एवं 50,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अभियोजन अधिकारी मदन लाल बागड़िया ने बताया कि ग्राम पंचायत गोवर्धनपुरा के अटरू स्थित SBI के खाते में से 1,21,500 रुपए की राशि खुरंजा निर्माण के लिए निकलवाई थी। छिपा बड़ौद उपखंड मुख्यालय पर राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय द्वारा प्रदर्शन किया गया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रतिनिधि मंडल ने उपशाखा अध्यक्ष नंदलाल केसरी के नेतृत्व में SDM भेरूलाल मीणा के माध्यम से मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री व मुख्य चुनाव अधिकारी के नाम 7 सूत्रीय ज्ञापन भिजवाया है। आज की खबरों का सिलसिला यहीं खत्म होता है। खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए जागो जनमत। धन्यवाद।